ओके। Today we are starting out on sets. तो बेसिकली पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि सेट्स क्या होता है, एंड देन हाउ डू वी रिप्रेजेंट इट, और इसका जे में कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो सेट्स के लिए देखते हैं। तो बेसिकली सेट का आपने ये पढ़ा होगा शायद 9th-10th में भी, ये चैप्टर आप थोड़ा सा पढ़ते हो। बट सेट्स जनरली कोई एक प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स में, तो वो एक सेट में निकलते हैं। मतलब जैसे किसी ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट्स है, तो आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में कितने ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट्स है, वो इस सेट में आ जाएगा। ठीक, कर्ली ब्रैकेट से देते हैं, और जो अंदर के एलिमेंट होते हैं कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। जनरली जो नाम होता है सेट का वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। जैसे अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन से देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हम क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, ऐसा, सो ऑन। ठीक है, फिर अगर मैं लिखूं कि सेट ऑफ होल नंबर्स, तो क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, ऐसे सारे लिखेंगे। अगर मैं लिखूं सेट ऑफ फ्लावर्स इन द वर्ल्ड, तो मैं लिखूंगी लिली, रोज, ओके, और सारे फ्लावर्स लिखेंगे हम। तो ये तो गिने नहीं जा सकते। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो होते हैं इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, इसमें भी इनफाइनाइट नंबर आएंगे, इसमें भी इनफाइनाइट। तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं, जैसे मैं लिखूं कि इस वर्ड में कितने लेटर्स है, उनका आप सेट बनाओ। तो अब मैं बनाऊंगी आर एक लेटर है, ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, आई एक लेटर है, और टी एक लेटर है। तो इसमें ना डबल बी है, बी 2 बार आया, लेकिन हम एक ही बार ही लिखते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है सेट में। ठीक है, तो अगर 3 बार आए 4 बार आए वो चल जाएगा, बट वो आपको लिखना एक ही बार होता है अंदर। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि आप किस सीक्वेंस में लिख रहे हो, क्या आप ए टी आई बी ए लिख रहे हो, बी आर लिख रहे हो, या ऐसा लिख रहे हो या ऐसा लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर इन द सेट्स, एंड रिपीटेशन इन द सेट्स इज नॉट अलाउड। अब ना जनरली अंदर के जो लेटर, मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखे, बट जनरली जो अंदर के लेटर अगर अल्फाबेट है ना, तो वो स्मॉल लिखते हैं। अगर एबीसी लिखना है तो अंदर एबीसी स्मॉल लिखा जाएगा। अगर आपने यहाँ पे देखा है तो ये सेट का नाम है, ये सेट का नाम है, ये सेट का नाम है, ये सेट का नाम है। तो नेम ऑफ द सेट जो होता है, नेम ऑफ सेट जनरली अपर केस लेटर मतलब कैपिटल लेटर से देते हैं, ए बी सी। ठीक है, और अंदर अगर आपको अल्फाबेट लिखना है, अंदर मतलब सेट के अंदर लिखना है, तो छोटे अल्फाबेट्स लिखने होते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट इनफाइनाइट ये सारे सेट्स आपको समझ में आए। अब सेट कैसे डिनोट किया जाता है? सेट डिनोट किया जाता है 2 मेथड से आपके पास। एक है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और एक है रोस्टर फॉर्म। ये 2 वे से सेट डिनोट करते हैं। जो अब मैं लिख रही थी ना, ये ऐसा RABIT वाला, ये इसमें आपको क्या दिख रहा है? एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो इसको रोस्टर, रोस्टर मतलब लिस्ट, इसको लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको लिस्ट फॉर्म बोलते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, आपको एलिमेंट नहीं दिखेगा, ऐसा होता है। ये वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना बोलते हैं एक्स। ये बड़ी सी लाइन मतलब सच दैट एक्स इज अ लेटर फ्रॉम रैबिट, रैबिट। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, ये इंट्रोड्यूस करना हुआ, ये वेरिएबल का इंट्रोडक्शन हुआ, और ये वेरिएबल की प्रॉपर्टी हुई, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डअप फॉर्म। तो कोई भी सेट ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग फॉर्म है, दैट्स इट। ठीक है, कोई एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कम इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दो फॉर्म्स हुए, ये आप पढ़ लेना, मैं शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लेना। अब ना आपके एनसीईआरटी के बुक अगर आप पढ़ रहे हो या कोई और पढ़ रहे हो ना, तो वो बोलते हैं कि ये सेट है क्या, ऐसा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सेट है क्या, मतलब अगर आप सेट है क्या मतलब, इसमें आपको कुछ एलिमेंट्स है और मुझे किसी ने पूछ लिया ये किस चीज का सेट है, ये सेट किस चीज का है, और मेरे पास एक डिफाइंड आंसर है, डिफाइंड आंसर है, मतलब जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो वो सेट बन सकता है। जैसे मैं अगर बोलूं कि आपके क्लास में, आप जहाँ पे बैठे हो, आपके क्लास में कितने बॉयज हैं, उनके नाम क्या है, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऐसे ही तो कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, आपके क्लास के हर बच्चे का, बॉय का नाम यहाँ पे लिख दोगे, सब लोग एक ही सेट बनाएंगे। ठीक, ऐसे अगर 40 बच्चे तो 40 बच्चों के नाम लिख देंगे, इधर उधर नाम का सीक्वेंस चेंज हुआ तो कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप लिखो अभी आपके क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों का सेट, तो ये मैथ्स के टीचर को लिखने को दिया तो वो मे भी अलग सेट लिख देगा, यही साइंस के टीचर को लिखने को दिया तो वो अलग सेट लिख देगा। तो इसमें एम्बिग्युइटी है। तो जो इंटेलिजेंट बच्चों का सेट है वो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। लेकिन बच्चे पूरे तो यूनिवर्सली गिने जा सकते हैं। तो ये सब चीज होता है। तो ये सेट इज व्हाट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्या होता है सेट, अ वेल डिफाइंड, अरे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब पता होना चाहिए किस चीज का सेट है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, आप ये पढ़ लेना। अब देखो थोड़े नोटेशंस देखते हैं हम कि कैसे डिनोट किया जाता है। जैसे ये एक सेट है ए, इसमें है 1 2 ए बी एक्स वाई, ऐसे है। ठीक है, अब एक सेट मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इस सेट ए में 2 है तो ऐसा लिखा जाता है 2 बिलोंग्स टू सेट ए। ये साइन किसी का है, बिलोंग्स का, बिलोंग्स टू। तो ये नोटेशन है 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अब इस सेट में 8 है क्या, नहीं, तो मैं ऐसा लिखूंगी 8 डज नॉट बिलोंग। तो ये साइन किसका है, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। तो हम कैसे पढ़ेंगे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इतना सबको समझ में आया क्या, थम्स अप दो मुझे। ठीक, ये एग्जाम्पल्स है, कुछ आप पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल्स।
ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से, ये बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बताना है, तो मुझे इतना ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्वेश्चन क्या है, आप लोग पढ़ो एक बार और सोचने की कोशिश करो कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, फिर मैं आपको पूछती हूँ एक साथ। ओके, तलवारा वाले लोग कुछ आंसर बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड सेट है, फर्स्ट और थर्ड सेट है बोल रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, तो बिल्कुल ये सेट है, करेक्ट है। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, अब ये क्या है, ये ओपिनियन पे डिपेंड करता है, ये किसको क्या लगता है, मुझे कुछ अलग लगेगा, आपको कुछ अलग लगेगा, तो दिस इज नॉट अ सेट। Collection of all girls in your class, this is the set I have explained you already. The collection of difficult topics in maths, तो ये तो कुछ बच्चों को मैथ्स बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता, तो वो लोग तो डिफिकल्ट टॉपिक के सेट में सारे के सारे टॉपिक भर देंगे वो, और कुछ को नहीं लगेगा, तो ये फिर से सेट नहीं है, क्योंकि एक यूनिक आंसर नहीं आएगा वो। ठीक, हो गया भाई, हो गया, ये इतना भी इसको। हाँ ये है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक वैसे ही सेट्स का ऐसा कुछ नहीं है, बट कैपिटल एन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो हम ये काफी बार यूज करते हैं और क्वेश्चन में भी आता है, और वो लोग बोलते नहीं है ये क्या है, आपको पता होना चाहिए, ये होल नंबर्स का सेट है, ये इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स। ठीक है, ये किसका सेट है, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या होता है, देखो अगर ये लाइन है, ये 0 1 2 3, तो जीरो से लेके तो 0 -1 -2, ये तो सारे इंटीजर्स है, बट अगर मतलब आई से या जेड से डिनोट किया जाता है इंटीजर्स को, कैपिटल जेड से, लेकिन अगर मैं आई प्लस लिख दूं तो इसमें जीरो भी नहीं आएगा, इसमें सिर्फ कौन आएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, प्लस लिखा। ठीक, अगर मैंने आई माइनस लिखा तो वो लिखा है कि नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन, तो वो -1 -2 -3 से लेके नेगेटिव इंफिनिटी तक आएगा। ठीक, फिर क्यू, क्यू क्या होता है, क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ आप लोग बताओ, रैशनल नंबर्स क्या होता है? थोड़ा, रैशनल नंबर्स गिवन बाय सेट कैपिटल क्यू, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म a by b where b is not equal to 0, और a और b दोनों क्या होने चाहिए, a और b दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब जैसे 3/7 हो गया, 8/9 हो गया, 13/4 हो गया, ये सारे रैशनल नंबर्स है। ऐसा नहीं होता है रैशनल नंबर 3.1/2.7, दिस इज नॉट रैशनल। ऊपर का नीचे का दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, तभी रैशनल होते हैं। ओके, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होना नहीं चलेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर, सो दैट इज गिवन बाय क्यू। अब क्यू प्लस मतलब पॉजिटिव रैशनल, वो तो समझ ही जाओ, क्यू प्लस क्यू माइनस क्या होता है। there's वन मोर थिंग, ऐसा क्यू होता है ना, इसको ऐसा डैश मारते हैं, या फिर क्यू
सी लिखते हैं, तो ये होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे नहीं दिया है, ये होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। एग्जाम्पल क्या है? रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड सो ऑन। पाई इज ऑल्सो इरेशनल, ई इज ऑल्सो इरेशनल। ई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 2.7। देखो पाई ना, आप बच्चे थे तब आप इसका वैल्यू 3.14 लेते थे या फिर 22/7 लेते थे, बट अब आप इसका वैल्यू ऐसा लोगे नहीं कि कहीं पे पाई आ रहा है तो मैंने अपने मन से ही 3.14 ले लिया या 22/7 ले लिया, ऐसा आप कभी भी नहीं करोगे। आप आंसर में पाई को पाई ही रखोगे, अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन में मेंशन करे कि पाई की ये वैल्यू है। ऐसा नहीं है तो आप पाई को पाई, क्यों इसका ऐसा क्यों है? क्योंकि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14, इट्स नॉट द एक्यूरेट वैल्यू। ये चलते ही रहता है 3.144 और वो कुछ आगे, तो वो कभी एंड नहीं होता है। तो इसीलिए ये अप्रोक्सीमेशन हम मैथ्स में यूज नहीं करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो खुद से क्वेश्चन में देते। So these are irrational numbers. Then there is a set of R, which is set of real numbers. रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर्स आप नंबर लाइन पे लिख पाओ, 0, 1.1, 1.2, 1, -8.156, ये सारे जो भी नंबर लाइन पे लिखे जा सकते हैं रियल नंबर लाइन पे, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब इसमें जीरो नहीं आएगा, जीरो से लेके इंफिनिटी, लेकिन जीरो पे कैसी ब्रैकेट लगी? ओपन लगी। इंफिनिटी पे तो हम हमेशा ही ओपन लगाते हैं, ये आपको सबको पता है अभी। बट जीरो पे ओपन लगाने का मतलब कि जीरो को एक्सक्लूड किया, जीरो चलेगा नहीं। ये सबको समझ में आ रहा है? ये उन्होंने ये बताया, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कुछ होंगे तो हम देखेंगे अभी। कभी कभी ना ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन होगा कि वो रोस्टर फॉर्म दे देंगे, बोलेंगे आपको कि कन्वर्ट करो लिस्ट फॉर्म में, और देखो ये है सेट बिल्डर फॉर्म और सेम सेट का ये देखो इसको कैसे लिखा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रही थी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25। ठीक, इसका क्या मतलब है? एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर किससे कम हो? 25 से कम हो। तो नेचुरल नंबर है तो आएंगे तो सारे पॉजिटिव ही। तो 1 का स्क्वायर 25 से कम है, 2 का स्क्वायर है, 4 का है, 5 का है क्या? नहीं, 5 का इक्वल है तो 5 नहीं आएगा, 3 का भी है, तो ये आंसर आएगा। मैच द पेयर था शायद ये। ठीक है, और फिर ये क्या दिया हुआ है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज प्राइम नंबर 1 से 20 के बीच में, सॉरी 10 से 20 के बीच में। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर क्या होते हैं, किसी को पता है? व्हाट आर प्राइम नंबर्स? कैन एनीवन टेल? एम एस तलवारा गर्ल्स, कैन यू टेल? अच्छे दिख रहे हो यार आप लोग यूनिफॉर्म में, बड़ी क्यूट सी बच्चे हैं एम एस तलवारा के।
या वेरी गुड MS तलवारा, जो भी बच्ची उठी थी अभी, एंड उसने लिखा है, वेरी वेरी गुड। ओके, सो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर का एक फैक्टर तो खुद वन तो हर एक का फैक्टर होता है, वन की क्या कोई इंपॉर्टेंस ही बची नहीं है, वन तो हर एक का फैक्टर होता है। लेकिन फिर और कोई फैक्टर नहीं चाहिए उसको, जैसे नंबर 17 है, 17 का फैक्टर वन तो है और वो खुद है, और कोई उसके फैक्टर्स नहीं होते। तो ये प्राइम नंबर है। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन तो अब सबको है, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी, अब ये बात निकली तो दूर तलक जाएगी। तो प्राइम नंबर्स के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कि प्राइम नंबर ना, क्या टू प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्या वन प्राइम है? नहीं। तो अगर हम लिखे टू, फिर कौन प्राइम है? थ्री, फोर नहीं है, फाइव है, सिक्स नहीं है, सेवन है, एट नहीं है, नाइन नहीं है, टेन नहीं है, इलेवन इज प्राइम, ट्वेल्व नहीं है, थर्टीन है, फोर्टीन नहीं है, फिफ्टीन नहीं है, सिक्सटीन नहीं है, सेवनटीन है, एटीन नहीं है, नाइनटीन है, बीस नहीं है, इक्कीस नहीं है, बाईस नहीं है, तेईस है। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, देखो, ये जो सारे, टू को छोड़ दो ना, टू और थ्री को छोड़ो ना, तो सारे प्राइम नंबर्स इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, सिक्स एन प्लस माइनस वन। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है प्राइम नंबर्स का। मतलब जैसे एन क्या होता है? एन इज इंटीजर, एन इज इंटीजर। ठीक, जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बदलते जाओगे, वैसे वैसे आपको प्राइम नंबर्स मिलते जाएंगे, दो तीन को छोड़ के। जैसे सिक्स, अब ये बात सेट्स की नहीं है, बट फिर बताना नहीं होता, इसलिए मैं बता देती हूँ। जैसे एन की वैल्यू अगर आप वन डालोगे, तो आपको क्या क्या मिलेगा? सिक्स प्लस वन एक मिलेगा, सेवन, और माइनस वन से मिलेगा फाइव। तो ये दो कवर हो गए। ठीक, फिर एन की वैल्यू अगर हम इसमें दो डालें, तो ट्वेल्व प्लस वन कितना हुआ? थर्टीन, और ट्वेल्व माइनस वन कितना हुआ? 11। तो ये दो कवर हो गए। ऐसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते रहोगे, तो ऐसे आपको मिलते रहेंगे प्राइम नंबर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ प्राइम नंबर जानना बहुत जरूरी है। एक ये चीज हो गई प्राइम नंबर्स के बारे में। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए प्राइम नंबर्स के बारे में, कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो ट्विन प्राइम नंबर्स वो है ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में डिफरेंस दो का है। तो जैसे थ्री और फाइव, थ्री और फाइव ऐसे दो प्राइम नंबर्स के है जिनमें डिफरेंस कितना है? दो का। फिर फाइव और सेवन, इन दोनों में डिफरेंस दो का है। अब आप 11 और 13 लोगे, तो वो भी ट्विन प्राइम्स है, क्योंकि दो का डिफरेंस है। क्या 13 और 17 ट्विन प्राइम्स है क्या? तो नहीं, 13 17 ट्विन प्राइम्स नहीं है। क्या 19 23 ट्विन प्राइम्स है क्या? नहीं। क्या दो तीन तीन ट्विन प्राइम्स है क्या? नहीं। तो इतना आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कि प्राइम नंबर जो भी है वो सिक्स एन प्लस माइनस वन के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है हमेशा। और मतलब ऐसा नहीं है, वाइस वर्सा नहीं है, सिक्स एन प्लस माइनस वन वाले सारे ही नंबर प्राइम होंगे ऐसा नहीं होता है। बट जो भी प्राइम होगा वो सिक्स एन प्लस माइनस वन के फॉर्म में ही आएगा। ये चीज हुई। और आपको पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम क्या है। बाद में बताना नहीं होता, इसलिए अभी बात निकली तो मैंने बता दिया, उसका सेट से कोई रिलेशन नहीं है इस वाले क्वेश्चन से। तो वो तो बस ये पूछ रहा है कि 10 और 20 के बीच में कौन से ट्विन प्राइम्स है, तो ये है 11 13 17 19, ये है ट्विन प्राइम्स। ऐसे ही था ये क्वेश्चन, इतना कुछ खास नहीं था। हम्म, हम्म,
ये जरा आप करना, तो दिख रहा है क्या आपको? ये वाला क्वेश्चन आप करना, मुझे आंसर बताओ। इसका मैच द पेयर करो। आंसर लिख दो मुझे चैट बॉक्स में, ये सॉल्व कर। ओके, अगेन एम एस तलवारा हैज गिवन द आंसर। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यार बाकी के लोग सॉल्व भी नहीं करेंगे फिर। बाकी के लोग बताओ है, मेरिटियस पटियाला, आप आंसर दो। एमटीएस संगरूर, एमटीएस मोहाली गर्ल्स। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही ओरली हो जाएगा वो तो। सबको आ गया आंसर, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि कन्वर्ट करके दिखाओ रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म में, ऐसा कन्वर्ट करके दिखाओ पूछते हो कभी कभी। तो कभी कभी वो बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ओके, सो दैट्स ओके। क्योंकि मैं कैसे उसको लिखूंगी, आप कैसे उसको लिखोगे, दैट इज डिफरेंट। अब मैं एक चीज आपको बोलती हूँ कि सेट में रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ सेट्स। और सबसेट क्या, किसी को सबसेट क्या है पता है? सबसेट क्या होता है पता है किसी को? सबसेट, सुपरसेट। मैं वो बता देती हूँ आपको। ठीक, देखो, एक होता है यूनिवर्सल सेट, जनरली गिवन बाय यू, लेकिन म्यू वगैरह भी सिंबल देते हैं, तो वो कोई ये नहीं है इसमें ना। अगर मैं बात कर रही हूँ नंबर्स की, अगर मैं बोल रही हूँ यूनिवर्सल सेट फॉर नंबर्स, तो इसमें दुनिया के सारे नंबर्स आ जाएंगे, सारे नंबर्स आ जाएंगे इसमें। अगर मैं बोल रही हूँ कलर्स की, तो दुनिया के सारे कलर्स इस सेट में आ जाएंगे। ऐसा होता है यूनिवर्सल सेट विच इज यूनिक, यूनिक होता है ये। ठीक है, फिर अगर मैंने सेट ए लिख दिया जिसमें है 1, 2, 8, 9, 11, 86, 104, ये नंबर्स है। और मैंने फिर सेट बी लिखा, सेट बी है 8, 11, 96। ठीक, फिर मैंने सेट सी लिखा 1, 2, 4, 86। ठीक, तो अब देखो मैं क्या बोल सकती हूँ कि सेट बी के जो भी एलिमेंट्स है 8, 11 और 96, वो सारे सेट ए से आए, तो इसका पेरेंट सेट 8 है, तो हम लिखते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक, बी इज सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट का सिंबल है। एंड सी, देखो 1 तो ए से आया, 2 भी ए से आया, 86 भी ए से आया, लेकिन 4 ए में नहीं था, तो सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसका एक एलिमेंट ए से नहीं आया, तो वो नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट सबसेट। ठीक, अब ये ऐसा देते हैं किसी किसी बुक्स में, देखो एनसीईआरटी नहीं यूज करता है, बट ये प्रॉपर सबसेट और
ये प्रॉपर सबसेट एक बोलते हैं और एक बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ऐसा ये प्रॉपर सबसेट है, मतलब इसके सारे ही एलिमेंट्स यहाँ से आए हैं। और अगर जैसे ये सेट बी है, तो अगर मैं लिखूं सेट डी विच इज 8, 11, 96, तो ये डी और बी तो इक्वल ही है, फिर भी हम क्या बोलते हैं कि डी बी का सबसेट है या बी डी का सबसेट है। तो एवरी सबसेट सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो इक्वल ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ये आप ये छोड़ दो, मैं आपको बाद में बताऊंगी। आ, अगर बी ए का सबसेट है तो ए बी का सुपर सेट है। ए क्या है, बी का सुपर सेट है। ठीक है, अब मैं अगर लिखूं बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन मतलब ये सेट ना वेन डायग्राम से देते हैं जनरली। वेन डायग्राम इज जनरली गिवन बाय, ये यूनिवर्सल सेट होता है और ये सेट बी होगा और ये सेट अगर मैंने लिखा सी, तो इंटरसेक्शन मतलब ये सेक्शन होता है जो उनके बीच में कॉमन है। ओके, और यूनियन क्या होगा, यूनियन इन दोनों को मिला के जो भी आ जाएगा सारा का सारा, ये यूनियन है। तो जो सिर्फ कॉमन सेक्शन होता है वो इंटरसेक्शन है, जनरली गिवन बाय दिस विल बी बी इंटरसेक्शन सी, और ये टोटल मिलके बन जाएगा बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन है, अब बी और सी को देखो तुम, बी और सी में कौन कौन कॉमन है, 8 तो कॉमन नहीं है, 11 भी कॉमन नहीं है। अरे यार ये 96 तरह से लिखा है, 86 लिखना चाहिए, तो कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो बी और सी में क्या कॉमन है, 8 तो कॉमन नहीं है, 11 भी कॉमन नहीं है, 86 कॉमन है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 86। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन है, और ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। अब बी यूनियन सी हम लिखेंगे, तो यूनियन में तो बी और सी वाले सारे ही आ जाएंगे। ठीक, बी और सी में जो है वो सारे ही आ जाएंगे, इसमें बी और, तो 8 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 86 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें फिर से 86 है तो रिपीट नहीं लिखना है, इसलिए नहीं लिखा। ये हुआ बी यूनियन सी। क्या ये समझे आप लोग, इतना समझे क्या, बताना जरा। समझे, ओके। तो ये कुछ लॉज है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है ये। ए, ये यू क्या स्टैंड करता है, यूनिवर्सल सेट। अब मैं थोड़ा टाइप ऑफ सेट्स बता देती हूँ एक बार आपको। टाइप ऑफ सेट्स, तो यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया। ठीक, फिर एक होता है नल सेट, नल सेट, और इसको एक नाम और है वॉइड सेट, जिसका सिंबल होता है फाई। ये क्या है, फाई, मतलब इसमें, इस सेट के अंदर कोई नहीं है, जीरो नहीं होता है, जीरो बच्चे लिख देते हैं, जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है, वे वेकेंट है ये, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये है वॉइड सेट। ठीक, और किसी भी
सपोज मेरे पास सेट है 1 2 3, सेट ए। तो इसके दो सबसेट तो पक्के हैं, एक कौन, ये सेट खुद, और दूसरा कौन, नल सेट। बाकी के सबसेट इसके निकल सकते हो। जैसे इसके कितने सब, इसमें इसका कार्डिनल नंबर होता है। कार्डिनल नंबर मतलब इसको ऐसा लिखते हैं एन ऑफ ए, मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो ये एक एलिमेंट, ये मैं गिन नहीं रही हूँ, मैं इसको एबीसी बना देती हूँ। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनते हैं हम। तो ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, 3। मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो लिखते हैं, कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए इज 3। अब इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो इसके सबसेट्स देखो कैसे बन सकते हैं। एक ऐसा बन सकता है जिसमें सिर्फ ए हो, फिर सिर्फ बी हो, सिर्फ सी हो, ठीक, सिर्फ ए बी हो, सिर्फ बी सी हो, सिर्फ ए सी हो, ठीक, ए बी, बी सी, ए सी हो गया। और ये खुद सेट ए बी सी और नल सेट, इतने सारे सबसेट पॉसिबल है। तो कितने हैं गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हो गए टोटल, 8। तो ये कैसे रिलेशन आया देखो, इसका कार्डिनल नंबर है 3, और आप अगर 2 को 3 से रेस करोगे तो ये भी कितना आएगा, 8। मतलब जो भी कार्डिनल नंबर रहता है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आते हैं, 2 पावर n। n क्या है, सेट का कार्डिनल नंबर। जैसे किसी सेट बी का कार्डिनल नंबर अगर 4 है, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, 2 पावर, मतलब 16 सबसेट्स बनेंगे उसके। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इन सबसेट्स का एक सेट होता है, इन सबसेट्स को मैंने एक सेट के अंदर डाल दिया। सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट है उनको सारों को एक सेट के अंदर डाल दिया, इसको बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ऑल पॉसिबल सबसेट। जैसे अगर ये बी है, अगर बी का हमको पावर सेट बनाना होगा, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे टोटल, इसके अंदर 16 एलिमेंट्स आएंगे। सारे के सारे सबसेट्स हम लिखेंगे इसमें। तो ये आपको मैंने क्या क्या बताया कि कोई भी सेट में कितने नंबर्स है, मतलब कितने एलिमेंट्स है बेसिकली, वो किससे देते हैं, कार्डिनल नंबर से। फिर आप उसके सबसेट लिख सकते हो। सारे के सारे सबसेट अगर एक सेट में डाल दिए तो उसको बोलते हैं पावर सेट। और आप एलिमेंट्स कितने हैं अगर आपको उतना ही पता है तो आप बता सकते हो कि कितने सबसेट इसके बनेंगे, किस फॉर्मूला से, 2 पावर n फॉर्मूला से। ठीक है, ये समझे आप लोग सब, समझे क्या सब लोग। तो आप क्या पढ़ो, आपके पास जो भी नोट्स होगा सेट्स का वगैरह, वो आप लोग पढ़ो। और ये जो मैंने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये टाइप्स ऑफ सेट आपको बताया है, ये सब बेसिक बेसिक थियोरी है। वो सब आप पढ़ लो। हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके क्वेश्चंस जनरली लॉज ऑफ सेट्स पे आते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी, आज नहीं हो पाया वो, ये काफी सारी चीजें हैं। सेट्स ऑफ लॉ करेंगे, सॉरी लॉज ऑफ सेट्स करेंगे हम, उस पे वेन डायग्राम पे कुछ क्वेश्चंस मिला के करते हैं, वो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कल ही है ना क्लास, तो कल करेंगे आप तब। ये आज पढ़ लो आप लोग, ओके। सारा ये पढ़ लो तो कल हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो बाय बाय।